हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कि आखिर में हमारा यूनियन डिले क्यों कर रहे हैं यूनिवर्स, क्यों डिवाइन हमारे दर्द को नहीं समझ रहे हैं, क्यों इतनी देरी लगा रहे हैं। तो आज मैं इसके पीछे का रीजन बताऊंगी आपको कि आखिर हमारे यूनियन में डिले क्यों हो जाता है, क्यों नहीं हो पाता यूनियन, क्यों यूनिवर्स इतना डिले कर रहे हैं, क्यों इतनी देरी लगा रहे हैं। चाहे तो हमें 2 मिनट में मिला दें, उनकी कृपा है। जब उन्होंने हमें इस धरती पर भेजा है तो 2 मिनट में चुटकी बजाते ही काम कर सकते हैं, और सच में होता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि भगवान को लेकर ही चलना है इस जर्नी में। अगर आपने डिवाइन का साथ छोड़ दिया, उनको लेके नहीं चले, तो समझ लो आप भटक जाओगे, क्योंकि उसके जो असली करता धरता है हमारे भगवान ही है, यूनिवर्स ही है, ब्रह्मांड ही है। तो देखिए यूनियन में डिले क्यों होता है, इसके पीछे का तो रीजन होता होगा, वरना तो मिल जाते सब। कितने लोगों का यूनियन हुआ है, ज्यादा लोगों को तो नहीं हुआ है, ये तो मैं भी जानती हूँ। बहुत लोग परेशान है, बहुत कुछ लोगों का यूनियन हो गया है, लेकिन आपका क्यों नहीं हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, इसके पीछे का तो रीजन है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भी आप पूरी तरह से रेडी नहीं हो। मतलब अगर आप दोनों को मिला दिया जाएगा तो सच में और ज्यादा ये जर्नी उथल पुथल हो जाएगी, आप नहीं चल सकते। जब आप पूरी तरह से तैयार रहोगे तभी मिलाया जाएगा। कहीं ना कहीं कमी हमारे ही अंदर रहती है, और इसी वजह से डिले होता है यूनियन में। और डिवाइन फेमिनिन के अंदर ये हमेशा चलता रहता है, उनके दिमाग में चलता रहता है कि जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम क्यों नहीं मिल सकते हैं, हमें क्यों नहीं यूनिवर्स मिला रहे हैं। जब हमें इस जर्नी में भगवान ने भेज दिया है तो क्यों नहीं मिला रहे हैं। जब हमें बता दिया है कि तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, तो क्यों नहीं मिला रहे हैं। क्यों मुझे उस पर्सन से दूर रखा गया है, ये तो क्वेश्चन आता है। लेकिन सच क्या है, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आपके अंदर क्वेश्चन चला, लेकिन सच क्या है। सच ये है कि प्यार काफी नहीं होता। प्यार से गाड़ी चलती है, नहीं चलती। प्यार के साथ साथ स्टेबिलिटी और मेच्योरिटी भी बहुत जरूरी होती है इस रिश्ते में। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, इसमें मेच्योरिटी और स्टेबिलिटी नहीं होगी ना, तो ये जर्नी आगे नहीं चल जा पाएगी। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन के अंदर कहीं ना कहीं एक कोने में ईगो रहता है। आप अपने दिल से पूछो, आपके अंदर ईगो नहीं है। हल्का सा कोई कुछ बोल दे भी, देखो कैसे सवार हो जाओगे सर पे उसके। गुस्सा आता है, एक छोटा सा कोई पॉइंट बोल दे भी गुस्सा आ जाता है 2 मिनट में। इमोशनली ट्रिगर्स भी होते रहते हो, डिपेंडेंसी भी उनके अंदर रहती है। तो जब ये सब चीजें रहेंगी तो डिले करेंगे डिवाइन। क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर सच में यूनियन हो जाता है आपका परमानेंट, तो क्या होता है, तो रिलेशनशिप टिकता नहीं ज्यादा दिन, फिर से सेपरेशन हो जाता है। और ये चीजें आपको नहीं पता है, लेकिन ये चीजें डिवाइन को पता है, ये चीजें भगवान को पता रहती है कि ये टिक नहीं पाएगी। और तो और यूनियन डिले का क्या रीजन होता है, क्यों इतना डिले हो रहा है। क्योंकि आपकी हीलिंग अभी बाकी है, पूरी तरह से नहीं परफेक्ट हुए हो। अगर आप परफेक्ट हो जाते तो डिले क्यों होता, नहीं होता। इसके पीछे का रीजन यही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कुछ तो कमी है। और ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पज ही होती है हीलिंग, खुद को हील करना, खुद को हाई वर्जन में लाना। और हीलिंग क्या है, हमारे जो पास्ट ट्रॉमा, इनसिक्योरिटी, फियर्स, इन सबको हील करना। इन सबको हमेशा के लिए अपने अंदर से निकाल देना। और हमारे अंदर तो ये चीजें हमेशा रहती हैं ज्यादातर। इनसिक्योरिटी है अपने चेहरे को लेके, बॉडी को लेके। डिवाइन फेमिनिन अपने चेहरे को लेके परेशान नहीं रहती, हमेशा इनसिक्योर फील करती हैं। कभी एज को लेके, कभी शकल को लेके, हर चीज के लिए अपने आप को जज करेंगी। तो डिवाइन इसलिए आपका यूनियन नहीं कराते हैं, इसलिए डिले कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन कहते हैं पहले तुम परफेक्ट बनो बस, और इसीलिए डिले होता है। जब आप खुद को हील कर लोगे तो समझ लो आपका यूनियन हो जाएगा। फिर आता है अटैचमेंट वर्सेस ट्रू लव। शुरुआत में क्या होता है, जब वो पहली बार मिलते हैं, सेपरेशन से पहले की बात मैं बता रही हूँ, तो क्या होता है, शुरुआत में फीलिंग रहती है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मैं नहीं जी पाऊंगी इसके बिना, रहता ही है। और ये जो फीलिंग है ये अटैचमेंट होता है, ना कि ट्रू लव। अनकंडीशनल लव नहीं होता ये। अनकंडीशनल लव का मतलब ही है बिना किसी स्वार्थ के आप उससे प्यार करो।
आपको उससे तिनके भर की उम्मीद ना हो, तब उसको बोलते हैं ट्रू लव, अनकंडीशनल लव। और डिवाइन यही बताना चाहते हैं आपको कि अभी तुम अटैच्ड हो, डिटैच हो जाओ, फिर देखो कैसे प्यार बढ़ेगा। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उम्मीदें लगाना छोड़ दो, ज़रूरतें छोड़ दो, और तभी प्योर लव पॉसिबल होता है। वरना आप उम्मीदें लगाओगे तब कभी नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से आपका यूनियन डिले हो रहा है। और क्या रीज़न होता है यूनियन डिले होने का? एनर्जी इम्बैलेंस। ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर क्या होता है, एक चेज करता है और दूसरा रन करता है। चेज कौन करता है? डिवाइन फेमिनिन। और रन कौन करता है? डिवाइन मस्कुलिन। तो इसका मतलब क्या है? ये जो रनर और चेजर वाला गेम जो चलता है, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है इम्बैलेंस है। अगर बैलेंस होती तो वो चेज करती ही ना। देखिए, जब एनर्जी इम्बैलेंस रहेगी तो समझ लो यूनियन में डिले होगा होगा। वो यूनियन को रोकता है, इसका अपना रूल है अलग। ट्विन फ्लेम जर्नी का अलग एक नियम है, उस नियम को जो फॉलो नहीं करता है वही भटकता है बस। जब आप दोनों इमोशनली स्टेबल हो जाते हो तो क्या होता है, एनर्जी बैलेंस होने लगती है धीरे धीरे। इसीलिए बार बार कहते हैं कि उसको चेज करना बंद कर दो, उसके पीछे भागना बंद कर दो। आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो, समझ लो। और क्या रीजन होता है यूनियन में डिले का? क्यों आखिर डिवाइन हमें उससे नहीं मिला रहे हैं, क्यों डिले कर रहे हैं? क्योंकि डिवाइन हमें सेल्फ लव सिखाना चाहते हैं। डिवाइन हमें बताना चाहते हैं कि बेटा सेल्फ लव करना सीख लो, ये बहुत जरूरी है तुम्हारी जिंदगी में। जब तक खुद से प्यार नहीं करोगी तब तक पूरी दुनिया तुमसे नफरत करेगी। सच में, हम जब दुनिया से प्यार करते हैं तो पूरी दुनिया हमसे नफरत करती है, लेकिन जब हम खुद से प्यार करते हैं तो सच में पूरी दुनिया के लोग हमसे प्यार करने लगते हैं। दुनिया का प्यार हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो हमारे पर्सन का प्यार चाहिए, हमारे मेस्कुलिन का प्यार चाहिए, तभी वो प्यार करता है। और सबसे बड़ा लेसन ही यही है, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो आपका परमानेंट यूनियन पॉसिबल नहीं होता है, वो डिले ही होगा। यूनिवर्स डिले ही इसीलिए करते हैं ताकि आप खुद से प्यार कर सको, खुद को समझ सको, खुद को वैल्यू दो। और तो और डिवाइन टाइमिंग। देखिए, इस जर्नी में डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि डिवाइन अपने टाइम पर ही वो चीजें करते हैं। उससे पहले हम अपना सर पटक लें, रो लें, कुछ भी करें, कुछ नहीं होने वाला है। और हम डिवाइन टाइमिंग का वेट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का वेट कौन करता है? जो भगवान पर भरोसा करता है, जो जो खुद से ज्यादा विश्वास भगवान पर करता है, वही कर सकता है इंतजार यूनिवर्स के टाइम का। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो यूनियन के लिए, लेकिन आपका यूनियन डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। जिस दिन लिखा होगा, सच में बता रही हूँ, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा आपका। आज लिखा है आज मिल जाएंगे, कल लिखा है कल मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिल सकते बस। जब डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मेस्कुलिन पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं, पूरी तरह से हील्ड हो जाते हैं, तो बिना किसी फोर्स के ही आप दोनों का परमानेंट यूनियन हो जाता है। और डिवाइन फेमिनिन की सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? बार बार क्वेश्चन करना, कब होगा हमारा यूनियन, कब वो मिलेगा। सोचिए, खुद पर काम नहीं कर रही है, बस वो कब आएगा, कब मिलेगा, कब हमारा यूनियन होगा। वो कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और उसको चेंज करती रहती हैं। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, यूनिवर्स आपका यूनियन डिले नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए एक परफेक्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं। डिवाइन एक परफेक्ट टाइम बना रहे हैं आपके लिए, कि हाँ, जैसे शुभ मुहूर्त नहीं होता, शादी जब करते हैं, क्यों पंडित जी से हम शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं? बिना टाइम के हम शादी करते हैं? नहीं करते। तो समझ लो, वो हमारे जो यूनिवर्स है, हमारे जो भगवान है, वो हमारे लिए समझ लो शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं। वो जब समय आ जाएगा तो आपका यूनियन हो जाएगा। 3D में समझ लो शुभ मुहूर्त निकालते हैं, वो हमारा डिवाइन टाइमिंग रहता है, वो हमारे भगवान के हिसाब से हमारा टाइमिंग फिक्स है हमारे मिलने का। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, इससे आप भटकोगे नहीं, परेशान नहीं होगे। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि क्यों यूनिवर्स डिले करते हैं यूनियन में। तो अब क्या करना है? खुश होना है आपको, इंतजार करना है डिवाइन टाइमिंग का, यूनिवर्स पर विश्वास बना के चलना है, भरोसा रखना है अपने भगवान पर, जिसकी भी आप भक्ति करते हो, और पेशेंस बना के रखना है।
और ये सब चीजें आपके अंदर, ये जो पेशेंस, ये सब चीजें, शांति, ये सब कहाँ से मिलेगा? सिर्फ नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति से, मेडिटेशन से। ये सब चीजें जब आप करोगे ना, तो सच में आप अंदर से एकदम शांत हो जाओगे। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।